इंडियन जेनेटिक्स आर वीक। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली राजस्थान के कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कि साफ साफ दिख रहा है कि इंडियन जेनेटिक्स वीक है। सो द कंपटीशन इज लाइक घी वर्सेस प्रोटीन। ये देखते हैं कौन जीता। यू मस्ट बी वंडरिंग दैट कि ऑब्वियसली घी वाले जीतेंगे। हमारा देसी घी, असली ताकत जो जो फैला हुआ है पूरे इंडिया में कि हमारा देसी खाना ही सबसे ताकतवर होता है। वीडियो जो है ये राजस्थान का है। इस वीडियो में 30-40 ईयर्स की कुछ इंडियन आंटियाँ एंड फॉरेनर्स आए हुए हैं जो जो दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर का कंपटीशन है। गाना भी देसी डाला हुआ है। एंड या जहाँ इंडियन घी वगैरह खाने वाले या फिर घी की रोटियां खाने वाले, वो साफ साफ दिख रहा है कि कैसे फॉरेनर्स उन्हें आराम से धोबी पछाड़ दे रही है। एंड या फॉरेनर्स ने आराम से उन्हें हरा दिया। दिस इज द सेकेंड वीडियो जहाँ पर एक अकेला फॉरेनर सारी इंडियन से भिड़ रहा है एंड अकेला फॉरेनर बंदा सबको धक्का मार मार के जैसे तैसे अपनी ताकत का यूज करके उस एरिया से निकल रहा है। गाइस, मतलब कबड्डी में वी आर वेरी प्रो। मतलब आपने देखे होंगे कबड्डी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हम काफ़ी अच्छे से खेलते हैं। फिर भी एक बंदा हमें सबको धक्का दे दे के अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आराम से जीत रहा है। इंडिया में बेफालतू में ही घी का इतना ज़्यादा हाइप बना रखा है, तो फिर अगर घी का इतना ज़्यादा हाइप बना रखा है तो ये क्या है? ये तो वही हो गया, घर में घुस के ही, हमारे ही घर में घुस के हमको हरा के गए ये लोग। फॉरेनर जीत इसलिए रहे हैं, इस वीडियोस में आप जो देख रहे हो, फॉरेनर जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि कंपैरेटिव टू इंडियंस उनके डाइट में काफ़ी अच्छे मात्रा में प्रोटीन होता है। एंड हमारे डाइट में सिर्फ वही होता है कि दोपहर में दाल चावल, सुबह में चाय पराठा एंड दैट्स हो गया भाई दिन का। बस प्रोटीन कहाँ है? प्रोटीन सोर्स कहाँ है? कार्ब्स खा रहे हो, फैट्स खा रहे हो, वेयर इज द प्रोटीन? तो तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और फॉरेनर्स अपनी डाइट में मीट वगैरह ऐड रखते हैं, प्रोटीन वगैरह उन्हें मिल जाता है। साथ ही साथ काफ़ी अच्छे अमीनो एसिड्स भी उन्हें मिल जाते हैं। तो हमारे इंडिया में अलग ही चलता है कि शनिवार को मत खाओ, रविवार को मत खाओ। ठीक है, एक रिवाज होता है, इट्स ओके, टोटली ओके, लेकिन बाकी दिन तो खाओ। आप बाकी दिन चिकन की सब्जी बना लेते हो एंड चावल के साथ खा लेते हो, फिर कार्ब्स ही मिलना है, प्रोटीन सोर्स मिल ही नहीं रहा है। प्रोटीन सोर्स का कोई अता पता ही नहीं है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ समझाने जाते हैं कि हमारे लिए फिटनेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए डाइट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके मन में यही आता है कि घी वाला पराठा खाओ एंड बस वही असली ताकत, दाल चावल में घी डाल दो, वही असली ताकत। मतलब हर जगह घी ऐड कर दो तो वो खाना ताकतवर हो गया। एंड हाउ कैन इज दिस पॉसिबल? और जो भी ये ज्ञान देता है उसका खुद का पेट बाहर होता है, वो खुद स्किनी फैट होता है। इंडिया की एक रिपोर्ट में टेस्टोस्टेरोन लेवल में इंडिया का रैंक 46 आया। एंड गेस व्हाट? पाकिस्तानियों, जी हाँ, वो भिखारी कंट्री जहाँ पर खाने के भी लाले हैं, उस कंट्री का टेस्टोस्टेरोन लेवल रैंकिंग में 4th या 5th आया। कम ऑन, मतलब क्यों? क्योंकि भाई वो लोग नॉनवेज वगैरह अच्छा खासा इंटेक रखते हैं। यहाँ पर एक ही रहता है कि जैसे तैसे बस हमें छाती तक पेट भरना है एंड हो गया। एंड यही मैटर नहीं करता है। हमें साइंटिस्ट कहते हैं मैक्रोस कैलकुलेट करो, क्यों फिटनेस वाले कहते हैं कि ये चीज़ कैलकुलेट करो, हर चीज़ कैलकुलेट करके करो। आजकल काफ़ी यंग एजेस में हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बैड डाइट है, गलत चीज़ है। दबा के आप कोल्ड ड्रिंक्स पेल रहे हो, दबा के आप बकचोदियाँ पेल रहे हो, चाय नमकीन, स्नैक्स के नाम पे चाय नमकीन खा रहे हो, तो ऐसे ही होगा ना यार। बात को समझो। दाल चावल इज नॉट द प्रॉब्लम। दाल चावल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है वाले फूड रखना, ये प्रॉब्लम है। मतलब दाल चावल के साथ आप एक प्रोटीन सोर्स ऐड रख लो, आप 2 एग्स रख लो, 3 एग्स रख लो, या फिर एक 70 ग्राम पनीर रख लो। मतलब कोई आप चीज़ प्रोटीन ऐड कर दोगे तो वो स्टेबलाइज हो जाता है, तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती है। एंड यही चीज़ गलती करते हैं आजकल के सब लोग कि बस दाल चावल खा लेते हैं, उन्हें पेट भरना रहता है। लेकिन प्रोटीन सोर्स ऐड करोगे तो दाल चावल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे भाई।
मैं दाल चावल का नाम नहीं रख रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को नाम नहीं रख रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं बस आपको सुधारना चाहता हूँ। आप अपने प्रोटीन ऐड करो, आप दाल चावल खा रहे हो उस चीज़ में प्रोटीन ऐड करो, हर एक मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करो। ऑलमोस्ट 60 to 70 ग्राम्स प्रोटीन तो भी एक दिन के लो मेरे भाई, बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़। आप कार्ब्स जितना ले लेते हो, फैट इतना ले लेते हो और प्रोटीन एकदम जीरो के मात्रा में होता है, तो आप स्किनी फैट बनोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कार्ब्स, इतने ज़्यादा फैट्स को यूटिलाइज करने के लिए आप कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो। घर के काम करता हो उसमें मेरा जिम हो जाता है, इसलिए आपका पेट भार है, इसलिए आप मोटे हो, इसलिए आप अनफिट हो, इसलिए आप स्किनी फैट हो, इसलिए तो फॉरेनर्स आके हमें हरा के जा रहे हैं। एक्सप्लेन करने जाए, बताने जाए तो ये तो वही हो गया कि भैंस के आगे बीन में जाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे वीडियोस हमारे लिए एज अ मोटिवेशन आना चाहिए, एज एन इंसल्ट आना चाहिए कि कैसे अंग्रेज आए और हमें हरा के चले गए। इट्स अबाउट कि टाइम आ गया है मेरे भाई, टाइम आ गया है मेरे भाई कि उन लोगों को ये साबित करने का कि इंडियन जेनेटिक्स वीक नहीं है, और इंडियन हमारे जेनेटिक्स को, हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें प्रोटीन, प्रॉपर डाइट, जिम, फिटनेस, अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो से ये नहीं बताना चाहता हूँ कि इंडियन जेनेटिक्स वीक है, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, रियलिटी बताना चाहता हूँ। इट्स नॉट अबाउट इंडियन जेनेटिक्स, इट्स अबाउट इंडियन डाइट। डाइट चेंज करो, सब सही हो जाता है। इट्स अबाउट इंडियन डाइट, इट्स अबाउट इंडियन लाइफस्टाइल। वो जो आप उपास जब भी आप फास्टिंग करते हैं एज एन इंडियन रिचुअल, हम उपास रखते हैं, तो उपास में भी हम काफ़ी ज़्यादा मिठाई, मीठा चाय दुनिया के पी लेते हैं, तो क्या फ़ायदा भाई फास्टिंग का? फास्टिंग किस लिए होता है? ताकि हम हमारे जो ऑर्गेनिज्म को रीस्टार्ट, एक टाइप के रीस्टार्ट कर सके हमारे। वीडियो गाइस, अभी आपसे सीधा मुलाकात होगी अगले वीडियो में, एंड ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू रुद्रा, एंड या वन थिंग, नेवर स्टॉप बीइंग अ काइंड पर्सन। जय हिंद, गुड बाय।